राजस्थान सरकार के घुमंतू आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री चतराराम देशबंधु ने अपने उदयपुर आगमन पर कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने विशेष कार्यक्रम में घुमंतू परिवारों के लिए उदयपुर की ग्राम पंचायत बड़ी में पहुंचकर कालबेलिया नट और लोहार जाति के लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना और उनकी झोपड़ियों में जाकर बातचीत की। इस चर्चा से पहले ग्राम पंचायत बड़ी के सरपंच मदन पंडित ने आयोग के उपाध्यक्ष चतराराम देशबंधु का ग्राम पंचायत कार्यालय में भव्य स्वागत किया। देशबंधु ने गांधी और शास्त्री जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। स्थानीय सरपंच मदन पंडित ने आयोग के उपाध्यक्ष का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी पंचायत क्षेत्र के सरकारी और गैर सरकारी कार्मिक और अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर देशबंधु ने संबोधित करते हुए कहा कि वह बड़ी सरपंच के निवेदन पर घुमंतू जाति के लोगों का भला करने के मकसद से आए हैं। उन्होंने बताया कि घुमंतू जाति को सर्वे के अनुसार छत मिले ताकि इन लोगों का भला हो सके। उन्होंने राजस्थान सरकार को इससे अवगत कराने का विश्वास भी दिलाया। इस कार्यक्रम में देशबंधु के सुपुत्र जोधपुर नगर निगम के पार्षद देशबंधु एवं स्थानीय पंचायत के सदस्यों के साथ ही नरेंद्र पटवा, नरेंद्र बागड़ी, विष्णु सुतार, हरपाल सिंह कंडा और शंभू शर्मा सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। साल आज़ादी के बीतने के बाद भी जो हमारे घुमंतू जातियाँ राजस्थान में करीब 34 जातियाँ हैं, उनके विकास की धारा से वो नहीं जुड़े थे। इसलिए हमने चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मांग की थी, तो उन्होंने भारत के स्तर पर हमारे घुमंतू आयोग की स्थापना की घोषणा की थी, जिसमें पहले जो आयोग बना उसमें बालकृष्ण रणके साहब जो महाराष्ट्र से पार्लियामेंट मेंबर थे उनको अध्यक्ष बनाया गया था, और गुजरात से लक्ष्मण भाई पटनी थे जो 3 बार से एमएलए थे अहमदाबाद से कांग्रेस पार्टी के, उनको सदस्य लिया था। उन्होंने पूरे भारत के घुमंतुओं का आह्वान किया था और नेहरू स्टेडियम दिल्ली के अंदर एक सम्मेलन रखा था। उसमें हमारे 22 शोध पत्र लगे। मैं बचपन से इस पर काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरी थोड़ी ज़्यादा नॉलेज थी उनसे। तो हम चाहते थे कि इस आयोग को राजस्थान में लागू किया जाए। तब दूसरी सरकार में अशोक गहलोत साहब ने घोषणा करके हमारे राजस्थान में इस आयोग को बनाया, जिसमें हमारे ही समाज के गोपाल जी केसावत थे, उनको चेयरमैन बनाया गया था। फिर दूसरी बार सरकार चली गई। हमारी वसुंधरा जी ने भी पंडरव टीला चूरू से जगमाल सिंह जी सांसी को इसका अध्यक्ष बनाया और मंत्री पद भी दिया गया। ये तीसरा क्रम है जिसमें योगी समाज से उर्मिला योगी को अध्यक्ष बनाया गया, मुझे उपाध्यक्ष लिया गया। तो हम चाहते हैं जो घुमंतू जिनको अपना हक नहीं मिला, जिनका रहने का ठिकाना नहीं, कि हम भी इन्हीं जातियों में से आते हैं, हमारे घुमंतू हैं, ये पूरे घुमंतू हैं। तो ऐसे हालात में जो सरकार की तरफ से इस टाइम 50 करोड़ रुपया हमारे इसको दिया गया कि इन जातियों के अंदर विकास पैदा हो। दूसरा, नवजीवन योजना का निर्माण भी हमने हमारे इसी माध्यम से किया था, जिसमें पूरे राजस्थान में 100 करोड़ रुपया इस बजट में अशोक गहलोत साहब ने दिया है। आपके यहाँ पे 4-5 करोड़ रुपए तो आएंगे ही। कल मेरी जो उनसे बैठ के बाद हम चाहते हैं भाई, गहलोत साहब ने जो सामाजिक स्तर पे विकास के लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, महिलाओं के लिए सारे तमाम कामों को कर रहे हैं, तो उनको करीब से देख कर, जिन लोगों को जानकारी नहीं है इन प्रोग्रामों की, उनको जानकारी देकर उनके हक से वो महरूम हैं, उनको अपना हक मिले। इस लड़ाई में हमारी लड़ाई जारी है। ऋण और अनुदान तो जिन योजना में जो लोग जैसा काम करते हैं उनको तो सरकार लोन दे ही रही है, परंतु जो छोटे बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, जो जिनकी पढ़ाने की हैसियत नहीं है, उसके लिए जो गहलोत साहब ने शिक्षा के अंदर प्राथमिकता लेते हुए, चाहे स्कूल सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे कितने भी पैसे लगते हैं, जिसके जहाँ हमारे लोग जा भी नहीं पाते थे। आज मेरे अकेले जोधपुर के 1029 बच्चे जो पढ़ रहे हैं हमारी इस योजना में, तो उनको लाभ मिला। तो हम चाहते हैं ये लाभ हर जिले से लोग लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा का मौका मिले। जो लोग वंचित रह गए बरसों से, उनको जगाना तो पड़ेगा। जितनी योजना उन्होंने लागू की है बेटी पढ़ाने के लिए, बेटी की शादी के लिए, जिसके बच्चे के बाप या माँ नहीं होता उसके लिए शादी के लिए 20,000 रुपये का आयोजन रखा गया है देने का। समाज कल्याण में तमाम पैसा सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो इनकी पूरी राख रखाव और सही इनको शिक्षा रास्ता चुने, अपने जीवन को बनाए, देश के आत्मसम्मान को भी बनाए, अपने गांव और ढाणी का भी नाम रोशन करें। सर, घुमंतू बोर्ड गहलोत सरकार में विलम्ब से बना, तो इस पे घुमंतू बोर्ड के मतलब घुमंतू लोगों को फायदा विलम्ब मिलने का कोई विशेष कारण? आज आप बड़ी में राजनीतिक कुछ परेशानियां रहती हैं, जो लोग वहाँ बैठ के फैसला करते हैं उनके हस्ते में रहता है। जब हमें ड्यूटी दी गई तो हम आप तक पहुँच रहे हैं ना। इस प्रकार से अगर 3 साल पहले बनाते तो ज़्यादा फायदा मिलता हमारी कौमों को।
फिर भी हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। हम पूरी ताकत लगा के काम करेंगे। बड़ी के घुमंतु परिवारों को कोई विशेष तोहफा या सरकार की तरफ से? वो तो जो योजना है उसके लिए हम अभी सरपंच साहब के साथ जाएंगे, वहाँ देखेंगे उनके रहने करने की जो भी व्यवस्था है। कलेक्टर को मैं लेटर दूंगा, 10 बीघा सवाई तक जमीन मांगने की इच्छा, जिसमें 200-300 परिवारों को रहने की व्यवस्था हो जाए। ठीक साहब, धन्यवाद। आज ग्राम पंचायत बड़ी के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा हमारे घुमंतु जाति के उपाध्यक्ष चतुराम जी देशबंधु जो राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, और इन्होंने इनके जो काम मैंने देखे हैं सुने हैं उसके अनुरूप मैं इनको विशेष आमंत्रित किया कि साहब हमारे क्षेत्र में बड़ी पंचायत के अलावा आसपास की जो 60 पंचायतें हैं बड़गांव के अंदर, उसको में 5-6 पंचायतों मिलाकर करीबन 250-300 परिवार ऐसे हैं जो लोहार हैं, कालबेलिया हैं और अन्य जो घुमंतु जाति के जो लोग हैं जो अपना जीवन केवल मेरे 20 साल के इस अनुभव के में उनको मैंने केवल एक टेंटों में देखा है, यानी कि वो झोपड़े बना के प्लास्टिक के तंबू बना के वो जीवन यापन कर रहे हैं। उनके बच्चे कैसे जीवन बड़े हो रहे हैं, उनको जानवरों से, इन जहरीले जानवरों से भी खतरा होता होगा। बड़े बड़े लोग अपने बंगले बनाते रहते हैं तो उनको डर लगता है, तो ये कैसे होते हैं, इस पर मैंने मंथन करके देशबंधु साहब से संपर्क किया, हमारे गाँव उदयपुर के बड़े बड़े लोगों से कि हमारे ऐसे कौन से नेता है, तो ये क्या ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इन समाज से भी ये ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसके लिए मेरा एक सपना है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इनके नेतृत्व में, हमारे नेताजी के मंत्री जी के नेतृत्व में इनको कहीं ज़मीन आवंटन हो जिससे इनका भला हो जाए, और ऐसे ज़मीन इनको आवंटन हो तो ये बेच नहीं सकें। इस जाति में क्या कि लेकिन अभी 15-20 साल में कोई ज़मीन इनको अलॉटमेंट नहीं हुई, मैंने देखा नहीं, लेकिन सुना है पहले इनको अलॉटमेंट होती थी 94 में 5 में हुई थी इनको हमारे पंचायत में, लेकिन ये लोग बेच देते हैं। तो इनको ऐसे पट्टे अलॉटमेंट होने चाहिए सरकार के माध्यम से जो इनको बेच नहीं सके, केवल इनके खून से खून, ब्लड से ब्लड चले, जैसे इस प्रकार का काम हो, ताकि ये मेरी मनसा अनुरूप आज मैं इनको लेके आया हूँ। मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ, मैं खुशी महसूस हो रही है। भले इन समाज का भला मेरा हम समाज सेवक हैं, भले इन समाज का, कालवे लोग का, लोहारों का, बंजारों का, इनका भला होना चाहिए।